वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं कि आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, तो आपके जो पहले के मित्र, दोस्त, पार्टनर रह चुके हैं, उनकी करंट फीलिंग, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या उनके फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जी है, वो देखते हैं। ठीक है, आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग, एनर्जी क्या आती है, ये देखने जा रहे हैं। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और गाइस सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए। तो आपके एक्स पार्टनर है, उनके दिल और दिमाग में उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी क्या है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जिससे रेजोनेट करता है आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको ये जो फीलिंग्स, एनर्जी आप देखना सुनना चाहते हैं, ये 100% जाएगी। ठीक है, तो मेरे चैनल पर और भी अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस हैं, जाकर ज़रूर देखें, उसमें गाइडेंस है, आप फॉलो करें, आपको लाभ मिलेगा। दूसरा ये है कि आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो ही आपको चीज़ें, आपको जो खोज रहे हैं, जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्यों, क्या, कैसा, आपको रिप्लाई मिलेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि आपके एक्स पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है। गाइस, आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी कुछ लोगों के लिए बता दूं, सबसे अच्छा एक क्या कहना चाहिए, आपके लिए खुशखबरी बोलना चाहिए, या फिर आपके लिए एक आपकी ओर बढ़ा हुआ एक कदम देखना चाहिए। एक्शन लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, एक्शन में है और एक्शन ले चुके हैं गाइस, एक्शन हो चुका है। अगर आपको पता नहीं है तो एक्शन हो चुका है। एक्शन लेने का नहीं सोच रहे हैं, एक्शन हो चुका है। किसके लिए? आपके लिए। किस बात के लिए? किस चीज़ के लिए? इस तरीके से आपके साथ हुआ होगा, या तो आपकी लाइफ में गाइस यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कुछ प्रॉब्लम या दिक्कतें हुई होंगी जिसकी वजह से आप दूर हटे हैं। रीज़न नहीं देखने जा रहे हैं हम लोग, उनकी करंट फीलिंग या एनर्जी एक्स पार्टनर की देखने जा रहे हैं। फैमिली की ओर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर लोगों के लिए आपके रिलेटिव्स, फैमिलीज़ की ओर से दिख रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में ये कंफर्म है। दूसरा यहाँ पर दिख रहा है कि उनकी लाइफ में एक ऐसा कोई अवसर या मौका आया है। ठीक है, मतलब पूर्व में आया था, जब आपकी और उनकी रिलेशनशिप चल रही है, जिस टाइम पर चल रही थी, वहाँ पर उनकी लाइफ में एक मौका या अवसर बोलना चाहिए आया था, जिसको उन्होंने उस मौके या अवसर की ओर देखा। यहाँ पर आपके साथ चीटिंग का भी दिखाई दे रहा है, आपके साथ बातों को छुपाया जाना भी दिखाया जा रहा है, आपके साथ कुछ ट्रिक्स प्ले की थी, किसी चीज़ पर आपको घुमाया गया था आपके पार्टनर के द्वारा गाइस। ठीक है, जहाँ उनको एक ऐसी स्थिति आई थी कि उन्होंने अपनी बातों को आपके सामने नहीं रखा, ना ही क्लियर किया, ना ही बताया। ये कंफर्म है, आपको भी पता होगा कि यस, हाँ, ऐसा हुआ है। नहीं है पता तो अभी आपको पता चल जाएगा कि यस, ऐसा हुआ था। आ जाता है कि उनकी ये एनर्जी चल रही है कि यस, मैंने वो कुछ समय पहले नहीं बताया, नहीं चीज़ों को छुपाया या मैनिपुलेट भी किया हो सकता है, दूसरे तरीके से चीज़ों को आपके सामने रखा गया। आपके सामने ऐसा बना जा रहा था कि बहुत सही है, एक्शन ज़रूरत पड़ने पर वो एक्शन लेंगे
और आपसे ज़्यादा आपका पार्टनर यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि आप या आपका पार्टनर आपसे उम्र में ज़्यादा है और आप कम है, या तो पार्टनर बहुत ज़्यादा उम्र का है या आप ज़्यादा और एक कम उम्र का है। ठीक है, ये चीज़ें आपको उस समय या उस टाइम पर नहीं पता थी, लेकिन इन चीज़ों का एक लंबे समय के बाद आपको पता चला होगा, एहसास हुआ होगा, फील हुआ होगा। ठीक है, आपने अपनी ओर से केयर और सपोर्ट को लेकर के चले थे, एक उम्मीद थी कि मौका या अवसर आएगा, तो ये जो उनकी लाइफ में था वो एनर्जी उनकी यही चल रही है कि मैंने इस तरीके से किया कि आपसे छुपाया, ट्रिक्स की और बातों को दूसरे तरीके से आपके सामने बताया, या फिर बातों को बताया ही नहीं, सामने आने ही नहीं दिया। उनकी लाइफ में जो मौका या अवसर आया था उन्होंने कहीं और ध्यान दिया। आपकी लाइफ में ऐसा लगता था उनको, आपको ऐसा लगा कि आपकी जैसे चीज़ें छुड़ा ली गई, हटा ली गई, या मजबूरी बस आपको दूर होना पड़ा। उनकी लाइफ में कोई और आया या लाया गया। किसी की लाइफ में किसी की एंट्री होती है तो फिर चीज़ें ऐसी होती है कि आपके सामने चाह करके जानकर भी इंसान सामने सच्चाई नहीं लाता। आपको जब पता चला तो सारी चीज़ों में आपको दुख, तकलीफ़, कष्ट हुआ होगा, दूरियां बढ़ी होंगी। यहाँ एक चीज़ और है कि आपके पार्टनर की एनर्जी ये चल रही है कि वो एक ऐसा अवसर या मौका आपके साथ ढूंढना चाहते हैं, बात करने का या कांटेक्ट करने का। बेस कांटेक्ट तो हुआ है और यहाँ पर ऐसा लग भी रहा है कि जैसे कांटेक्ट होने के बाद एक फिर से दूरियां आ जाना, पास आकर के फिर से दूर हटना, या फिर बातों का क्लियर नहीं होना, या फिर किसी एक ने स्टेप नहीं लिया, आप या आपके पार्टनर ने। एक्स पार्टनर की ओर से बहुत से रहस्यों को अभी भी छुपा कर रखा गया है गाइस, आपको पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो आपके सामने बातें आएंगी क्या, ऐसी चीज़ें आएंगी, यस आएंगी, लेकिन उन पर आपको खुद जा कर के सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, या बातों के दौरान निकलवाना होगा, या किसी माध्यम से क्लियर होंगी। क्योंकि आपके पार्टनर की स्थिति इस टाइम पर सही नहीं है। एनर्जी जो चल रही है वो कहीं और उलझे हुए हैं। उनके साथ भी किसी ने इस तरीके से धोखा किया है जैसे आपके साथ हुआ। बातों को छुपाना, रिलेशनशिप को छुपाना, किसी और से दोस्ती, कहीं और बातें करना, लाइफ को अपना सेट कर लेना। कहीं कुछ के पार्टनर्स हो सकता है कि आपकी शादी कहीं हो गई हो, उन्होंने कहीं और शादी कर ली हो, जो मजबूरन आप पीछे हटे हैं। यहाँ क्लियर दिख रहा है आपकी शादी या आपके पार्टनर की शादी, जिसको एक लंबे समय तक टेंशन लेकर के रखे। इसका गिल्ट, रिग्रेट आज भी है। क्यों है इसके पीछे रीज़न भी बता दे रहे हैं। क्योंकि आपका पार्टनर अपनी जो लाइफ है, जिस पार्टनर के साथ अभी वो है, वो वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसा एक प्रेशर वाली लाइफ होती है जो छुपा कर रखा जाता है। दबाव दे करके किसी रिलेशनशिप में आप चल रहे होते हैं, मजबूरी बस चल रहे होते हैं, या फिर किसी के खातिर चल रहे होते हैं। यहाँ पर क्लियर ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि इसका ये है कि आपकी रिलेशनशिप एक लंबे समय तक चली है, या लंबी रिलेशनशिप रही है, जिसमें यहाँ सपोर्ट बोलना चाहिए कि अकेले पड़ जाना, सपोर्ट नहीं मिला, अकेले हो जाना। और एक लंबा समय आपने अपने पार्टनर से जैसे टेंशन में, बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में बिताई हो। बहुत सी ऐसी बातें जो आपने बोली नहीं, बट वो चीज़ें आपके दिल और दिमाग में बैठी रही, और लड़ाई झगड़े के रूप में, टेंशन के रूप में, एंग्जाइटी के रूप में, नींद ना आना, डिप्रेशन के रूप में ये चीज़ें आई है। इन्हीं सारी चीज़ों की एनर्जी, जो फीलिंग्स है, वो आपके पार्टनर की ओर चल रही हैं गाइस। उल्टा हो रहा है क्योंकि उनके साथ ये जो चीज़ें, जैसे बताया कि उनके साथ आज जो वर्तमान पार्टनर है उसने भी उनके साथ कुछ बातों को छुपाकर, या फिर एक डिप्रेशन वाली स्थिति में लेकर के चलना, या ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में होना, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत बार आपको यहाँ दिखता है क्लियर कि आपके एक्स पार्टनर ने आपको फॉलो किया है, आपको स्टॉक करना, आपके
यहाँ वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालना, आपके बारे में जानकारी लेना, आपसे जुड़ी हुई बातों को, पुरानी बातें जो हैं उनको याद करना, आपके पुराने मैसेजेस को रिपीट करना, देखना, सुनना, पढ़ना, या फिर ऐसे लोग जहाँ पर वो उन्होंने कुछ लोगों को जो जिनके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं उनके साथ अपनी बातों को शेयर भी किया है, दिखाई दे रहा है। यहाँ आपकी विशेस या आपके पार्टनर की विशेस तो पूरी हुई हैं, लेकिन इच्छाओं की एक जो ड्रीम होता है, जो एक रिलेशनशिप में एक सपना, एक ख्वाब होता है, वो यहाँ पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो चाहते हुए भी नहीं बताना चाहते हैं गाइस। ठीक है, आपके सामने वो बातें नहीं आएंगी जिनको आपने सहन किया है, जो रहस्य, जो बातें जो आपसे छुपी हुई थी, छिपाई गई थी, या बोला नहीं गया था। ऐसा भी हुआ है कि आपके साथ धोखा भी हुआ है, यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। जो एक एक्स पार्टनर ने बहुत बखूबी से इन चीज़ों को अंजाम दिया है, और शायद यहाँ ऐसे पावर में वो बैठे हुए थे जहाँ आप चाहते हुए भी अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। मतलब ईगो भी बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि हम अपना ही देख रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो इन चीज़ों से आपको अलग कर देना या हट जाना, लड़ाई झगड़े के लिए भी सामने आना, या उन चीज़ों का सामना ही ना करना किसी और रीज़न से कि भाई हमारे साथ ये परेशानी या ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है उनके ऊपर, किसी तरह की बड़ी बड़ी बातें, जिम्मेदारियां हो सकती हैं, बड़े काम हो सकते हैं, बड़ी ऐसी लाइफ के ऐसे काम हो सकते हैं जहाँ पर वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए ही करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको शामिल नहीं करना चाहते हैं। ऐसी चीज़ों को यहाँ पर देखकर बोल सकते हैं कि यस, उनका सपना आज पूरा नहीं हुआ है। एनर्जी यही चल रही है कि उनके साथ भी कुछ गलत हो रहा है, गलत हो चुका है, उनके साथ भी काफ़ी बातें छुपाई गई हैं, और रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम या दिक्कत हो है उनकी लाइफ में। उनकी जो एक ड्रीम में जैसे उन्होंने आपके साथ रहकर बातें की थी या सोचा था, वो चीज़ें नहीं, वो हकीकत में कुछ और है और आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ और थी। कमियां उनको अपने प्रेजेंट वर्थ जो अभी है उनका पार्टनर, उसके साथ वो खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से उन्होंने ये एक्शन ले चुके हैं। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग ये रीडिंग जो देख रहे हैं, आपके पास मैसेज आया हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या कांटेक्ट करने की कोशिश की गई हो, यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो खुद भी, उनकी एनर्जी जो चल रही है वो सैड एनर्जी है, दुखी वाली है, अपने आप से कंप्रोमाइज़ करने वाली है, अपने ही मन के दिल के दुख को छुपाने वाली है। यहाँ फिर भी वो एक हिम्मत करके आपके सामने दूसरे रूप में आना चाहते हैं, जो अपनी कमियों को नहीं बताना चाहता है इंसान। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग जो है वो बस यही है कि जब एक तरफ साइड में आपका एक टाइम पर दिल दुखा था या मन दुखा था या रिलेशनशिप टूटी थी, आप दूर हुए थे, रीज़न कुछ भी हो, मजबूरी कुछ भी हो, बात कुछ भी रही हो, लेकिन आज वो ऐसा फील कर रहे हैं, उनकी जो करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग जो है वो यही है, इस तरीके से चल रही है गाइस, कि वो भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मन में गिल्ट होता है, मन में कोई बात रहती है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, सामने से आकर नहीं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करके उसको पूरा करने की कोशिश करना। ठीक है, इसमें उनको सफलता मिलेगी ज़रूर गाइस। ठीक है, आपसे कांटेक्ट करने में, मिलने में, जाहिर करें या नहीं करें, लेकिन ये चीज़ें होंगी ज़रूर। आपको फील होगा, एहसास होगा। कांटेक्ट कितने समय का कैसा है वो आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, आपकी ओर आते हुए दिखे रहे हैं, ऐसी एनर्जी में
चल रहे हैं। काफ़ी आपके पास आने के पहले जैसे बहुत इंसान अपने अंदर एक हिम्मत और साहस को इकट्ठा करता है, लोगों के माध्यम से अपने आप को खड़ा करता है, फिर उन लोगों के बीच में अपने आप को हिम्मत वाला, साहस वाला बताने की कोशिश करता है। काफ़ी चीज़ों को उन्होंने सोचा समझा है, मतलब क्रिएटिव आइडियाज़ अपने अंदर बनाए हैं, बिगाड़े हैं कि क्या करेंगे, कैसे बात करेंगे, किस तरीके से कांटेक्ट करेंगे, किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से आपसे बोला जाएगा, कौन सी बात पे आप उनको रिप्लाई देना है, कौन सी बात पर रिप्लाई नहीं देना है, अपनी कौन सी प्रॉब्लम बतानी है, कौन सी प्रॉब्लम नहीं बतानी है। इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी पता करना, जानकारी रखना और अपने आप में तैयारी करना यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। तो ये आपके लिए जो आपका एक्स पार्टनर है वो, उसके मन में क्या है, क्या वो गलत इंटेंशन से आपकी ओर आ रहा है? नहीं, यहाँ पर गलत इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है गाइस। यहाँ पर इंटेंशन अगर देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ों के बारे में जहाँ पर जो पहले छूटा तो वो प्रॉब्लम जो थी, जो परेशानी दिक्कत थी, जिसकी वजह से आपका और आपके पार्टनर का काफ़ी दिल दुखा, बहुत सी बातें बोली भी नहीं गई, समझाई भी नहीं गई, पूछी भी नहीं गई, कही भी नहीं गई हैं, उस पर इनको ऐसा लगता है कि एक बार अपने मन को शांत करने के लिए, जब कोई इंसान कहते हैं ना गलती हो जाती है, ऐसी बहुत बड़ी गलती हो जाती है जिसको वो अपनी ही गिल्ट में पाप समझने लगता है, और उस पाप को वो एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहा होता है, बनाता है कि इसको मैं कैसे पूरा करूं, इसको अपने पुण्य में कैसे बदलूं। ये चीज़ें हैं, बहुत सारे बातें हैं, रहस्य हैं जिनके लिए वो एक आपके लिए, आपकी लाइफ में या बोला जाए, या वो खुद अपनी लाइफ में और अपनी एनर्जी को, अपनी सोल को जजमेंट देना चाहते हैं। ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, आपकी और जजमेंट मतलब ऐसे करना कि हाँ ठीक है, ये दिख रहा है। इनमें आपका पार्टनर यहाँ पर ऑक्यूपेशन यानी किसी जॉब या किसी अच्छे बिजनेस में हो सकता है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, बिजनेस दिख रहा है मुझे गाइस, ठीक है, अच्छी जॉब दिख रही है और लंबी रिलेशनशिप दिख रही है यहाँ पर जो थी आपकी। पर एक्स अगर आज जॉब या बिज़नेस ऐसा कुछ नहीं है तो भी मैं आपको बता दूं कि वो अपने किसी ऐसी क्रिएटिव वर्क में जुटे हुए हैं, काम करना, वर्क करना यहाँ पर क्लियर है जो दिखाई दे रहा है, किसी काम में बिज़ी होना, ठीक है, उसको किस तरीके से करना है, क्या है करना है, क्रिएटिविटी से जुड़े और विजडम, नॉलेज, स्किल से जुड़ा हुआ कोई काम उनका पक्का है, कंफर्म। एक मौका ऐसा उनको चाहिए है जो कि मिल चुका है, नहीं मिला है तो आपको अभी से बता दे रही हूँ, ये आपके लिए गाइडेंस भी हो सकती है कि आपको अवेयर रहना होगा, क्योंकि आपको हो सकता है पता चले और हो सकता है कि एहसास ना हो कि अरे ये मेरा एक्स है और इसने मुझे मतलब टच करने की कोशिश की या मतलब एक संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि आपकी ओर से अगर नहीं मिलता है किसी भी तरह का एक हिंट नहीं मिलती है, या फिर आप उनको रिस्पेक्टफुली आप उनको हाय हेलो नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो शायद फिर वो कभी आपको कांटेक्ट ना करें। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रिलेशनशिप रखें या ना रखें वो आपके ऊपर। अगर आप किसी नए रिलेशन में हैं तो रिलेशन नहीं रखनी है, आप खुश हैं, हैप्पी हैं, बट हाँ एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको आना है और एक अच्छे कहते ना कि एक अच्छा दोस्त जो होता है वो किसी के दुख दर्द को कम तो नहीं कर सकता है, लेकिन उससे अपनी पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर सकते हैं और उस दोस्ती को वहाँ ही इस मोड़ पर रखें कि यस हाय हेलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, ये गाइडेंस है कि आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपको साइड में रखकर आपको यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये लंबी रिलेशनशिप की है पहचान, पहला। दूसरा पॉजिटिव रिलेशनशिप वालों की ये रीडिंग है। तीसरा ये आप किसी मजबूरी में अलग हुए हैं, नो कांटेक्ट है, या चीज़ें कई वर्षों से दूर हो चुकी, ख़त्म हो चुकी, ये उनके लिए रीडिंग है। लेकिन यहाँ पर
ऐसे कुछ लोग हैं जहां आपको बताई कुछ और बात जाएंगी, ठीक है। कम्युनिकेशन आपके साथ इस तरीके से होगा, आप समझ सकते हैं कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और आप मुझे सहारा दो, ठीक है। ये झूठ बोला जाएगा। फीलिंग्स, इमोशंस के साथ फिर से एक खिलवाड़ करना और आपसे कांटेक्ट करना, मतलब उसकी मानसिकता सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक साइड लाइन में डाल करके रखा हुआ है कि ठीक है, इनसे भी बात की जाएगी, ये कंफर्म है, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो उनके व्यक्तित्व को बताती है कि आप में से कुछ पार्टनर्स होंगे जो बहुत सही, बहुत अच्छे हैं, बट 1-2% ऐसे पार्टनर्स थे जो आपकी रिलेशनशिप लंबे समय तक चली, तब तक वो आपके साथ अच्छे थे। फिर उसके बाद उनकी लाइफ में कोई और आया, फिर उनकी आप किसी की सोच को नहीं पकड़ करके रख सकते, किसी की एनर्जी को, किसी की बनने बिगड़ने को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर उनकी सोच बहुत इस तरीके से दिख रही है कि आपको एक साथ 2 लोगों को ट्रीट करना, एक साथ 2 लोगों के साथ बात करना, एक साथ 2 लोगों के साथ रहना। तो ये परसेंट तो बहुत कम है, पर हाँ ऐसा है, तो आपको अवेयर रहना होगा। बाकी ये 1% लोगों का पता है मैंने। ये रीडिंग जो है वो लॉन्ग रिलेशनशिप वालों की है, पहली। दूसरी पॉजिटिव रिलेशनशिप वालों की है। तीसरी रीज़न कुछ भी हो अलग होने का, पर यहाँ पर इंतज़ार जो है, जो क्रिएटिविटी है, जो सोच है, वो आपको कहीं से उन सपनों को, जो कहीं ऐसा था कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, आपकी विश पूरी नहीं हुई है, उसको पूरा करना, ठीक है। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक आपको बिग लक की तरह देखते हैं। आपका जो एक्स पार्टनर है, वो उनको जो खुशी मिली आपके साथ, वो आपके साथ ही फील हुई। वर्तमान जो भी इनकी रिलेशनशिप है उसके साथ फील नहीं हो रहा है। जो आपके साथ अनुभव हुए, एक्सपीरियंसेस हुए, फीलिंग्स का, जो रियल इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जिसको समर्पण बोलता है इंसान, वो आपके साथ ही उनको समझ में आया था, वो शायद कहीं और नहीं उनको मिला। तो ये जो चीज़ है ना, कि आप उनकी लाइफ में एक टाइम पर जब आए तो एक बहुत उनके लिए बिग लक था, बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, बहुत सारी लाइफ का वो हर एक पल, हर दिन मोमेंट जो थी उनके लिए बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो आपसे फिर से एक बार टच में आना चाहते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आपको देखना है, तो क्या ये रिलेशनशिप चलेगी, बढ़ेगी? रिलेशनशिप देखिए, एक्स तो एक्स ही होता है। आपकी आज की लाइफ अच्छी है, आपकी रिलेशनशिप अच्छी है वर्तमान की, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप अच्छे पार्टनर्स, अच्छे लवर्स हैं, अच्छे दोस्त हैं और वहाँ खुश हैं और वहाँ से आपको कोई शिकायत नहीं है, तो आपको किसी भी तरह से इस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, उनकी लाइफ को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, एक अच्छे दोस्त की तरह ही ट्रीट करना होगा। विक्ट्री है यहाँ पर, क्योंकि आप सफल भी होंगी इन चीज़ों में, और एक स्टेप हो सकता है कि जहाँ पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाए, जो जिनके लिए मैंने 1% बोला है कि यस, आपको ट्रीट किया जा सकता है इस तरीके से, क्योंकि उनकी सोच ही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खाली हो गई है, और वो सोच को फिर से रिफ़िल करना, रिलेशन को रिफ़िल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। गांठ एक बार टूट जाती है, नॉट आप बांधते हैं तो वो नॉट दिखती है, सबको गठान दिखती है। तो थोड़ा सा सोच समझकर, उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जहाँ पर आपको पहले भी ऐसे ही ऐसा फील होता है कि यस, ये कहीं ना कहीं हमसे जुड़कर हमारा उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, या फिर एक सॉफ्ट कॉर्नर गेन करने की कोशिश करना, है ना। तो थोड़ा सा अपने सेंटिमेंट्स में कंट्रोल करना, फीलिंग्स में, इमोशंस में, और फिर उसके बाद आपको स्टेप लेना है। ये थी रीडिंग। बाय बाय।